महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक होते हैं, तब एक निश्चिंत बात है कि हमारे मन में अपने व्यवहार को परमात्मा को जो अच्छा लगे वैसा करने की कोशिश करें, और करनी चाहिए। और कौन परमात्मा प्राप्ति नहीं चाहता? सबको को परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होती है। सब चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए। हम देखते आए हैं कि मनुष्य पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। ईश्वर प्राप्ति का सबका भाव होते हुए भी कर्म में असावधानी क्यों होती है? और कर्म में असावधानी का कारण वो होता है कि जो लक्ष्य है वो सिद्ध नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति पसंद है फिर भी नहीं कर सकते। और हम वो भी जानते हैं कि जो पुण्य कर्म हमने किए हैं उस पुण्य कर्म का परिणाम है कुछ हमारी प्रगति, ऊर्ध्वगमन। और अगर पाप कर्म करते हैं तो इससे हमारा अधोगमन। ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना अच्छा लगता है, अगर अधोगति की बात आती है तब होता है कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी व्यवहार कालीन जो गलतियां होती हैं वो गलतियां से हम विवश बन के निम्न योनि में चले जाते हैं। पाप और पुण्य जन्मों के साथ साथ हमारे साथ लगे रहते हैं। जैसे पूर्व के कर्म हैं वैसे ही फल आज हम भुगतते हैं। अगर कुछ सुख दिखाई देता है तो ये पुण्य कर्मों का परिणाम है। कोई दुख दिखाई देता है तो पाप कर्मों का परिणाम है। दुख और सुख, लाभ या हानि जो भी है वो हमारे कर्मों का ही फल है। फिर भी हम असावधान रह जाते हैं, तब हमसे पाप कर्म हो जाते हैं। हो जाने के बाद कई बार पश्चाताप होता है, क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी हमसे हो गया है। तो परमात्मा तो दयालु है, हमें माफ कर सकता है अगर हम उसके शरण जाए तो। मगर हम और किसी के शरण चल जाते हैं। हमसे पाप हो गया है, हमें बचाइए। कोई पुजारी, कोई पादरी, कोई साधु, कोई पंडित, किसी के शरण चल जाते हैं और बोलते बचाइए। उन लोगों को तो अच्छा लगता है, मगर वो पाप निवृत्ति के लिए जो कर्म हमसे करवाते हैं वो उनके अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, इसलिए वो भी पाप कर्म ही होते हैं, वो सत्कर्म नहीं होते, याद रखें। तो हमें क्या करना चाहिए वो हम सोचते नहीं, इसलिए ये गलतियां से गलतियां हमसे होती रहती हैं। जब हम सोचते हैं कि ठीक है अब तो हम ये उपाय से पाप से मुक्त हो गए और निश्चित हो जाते हैं, फिर प्रायश्चित की बात नहीं रहती। हम भूल जाते हैं कि हुई कर्म का प्रायश्चित किए बिना वो कर्म मिटते नहीं। मगर हम समझते हैं कि उनके शरण गए, उन्होंने बताया, वो किया, हमने कबूल कर लिया, हमारे कर्म माफ हो गए। भगवान इसी प्रकार कर्मों को माफ करें तो किसी के कोई कर्म पाप कर्म रहे ही नहीं, सब चले जाएंगे और कहेंगे कि हम इतने इतने पाप करके आए हैं, हमें क्षमा करो, माफ करो। कबूल कर लिया, हो गए। फिर
दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। भगवान ऐसा अज्ञानी या दयालु नहीं है कि जिसके कारण वो माँ जैसा काम करे। माँ जैसा करते हैं, मगर वो माँ जैसा काम नहीं करते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को हमेशा संभालते रहती है। कोई पाप कर्म करके आवे तो उसको दंड नहीं देते, उसको शिक्षा नहीं करते, उसके किए हुए कर्म को छुपा देती है। बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है इससे, और बच्चा चोरी आदि करके लाता है कुछ तो उसका संग्रह कर लेते हैं, तो बच्चे को होता है कि हाँ माँ को पसंद है तो ये करना ही चाहिए, तो और ऐसे पाप कर्म करने लग जाता है बच्चा, उसका जीवन पापों से भर जाता है। भगवान ऐसा दयालु नहीं है। माँ मोहवश दया करती है ऐसा उसे लगता है, वो दया नहीं करती, वो तो उनकी क्रूरता हो गई। मगर भगवान ऐसा दयालु है कि जो माँ अपना बच्चा कुछ पाप कर्म करके आवे तो उसे दंड देती है, साथ साथ छिप छिप कर रोती भी रहती है। ये दंड करना पड़ता है, उसे पसंद नहीं होता, मगर जीवन में फिर कभी ऐसे कुकर्म न करें, इसके लिए माँ दंड देती है। ऐसी माँ ईश्वर, ऐसी माँ परमात्मा है, वो हमें दंड भी देता है और हमें माफ भी करता है। बीच में आता है प्रायश्चित। जो दंड मिलने से सावधान होता है वो प्रायश्चित के लिए प्रभु के शरण जाता है और भगवान के पास गिड़गिड़ाता है, कहता है हे प्रभु मुझे माफ कर दो, अब जीवन में दूसरी बार कभी नहीं करूंगा ऐसा। नित्य क्षमा याचना करता रहता है, नित्य प्रति अपने किए हुए कर्म के लिए पश्चाताप करता है, क्षमा याचना करता है, माफी मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तो माँ ऐसे होनी चाहिए जो माँ अपने बच्चे को दंड भी दे और उसके कल्याण के लिए प्रभु के आगे रोती भी रहे। प्रभु वो भी प्रायश्चित करे अपना संतान के पास और संतान के पास भी प्रायश्चित करवाए, वहां प्रभु हमारे कर्म को माफ करते हैं। मगर बार बार ऐसे कर्म करे और बार बार जाके भगवान के आगे गिड़गिड़ाए तो प्रभु माफ नहीं करेंगे। याद रखिए कि हमसे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी हो जाता है। उसका कारण क्या है? पाप क्यों होते हैं, हम पाप क्यों करते हैं, वो भी जानना चाहिए। पाप के कारण एक देखिए, एक ऐसा कारण होता है जो जाने न जाने हो जाता है, वो तमस का कारण है, अंधेरे का कारण है। तमस में ना क्या, अज्ञानवश हम कोई कर्म पाप कर लेते हैं, तो अज्ञानवश किए हुए कर्म कैसे होते हैं? रात्रि के अंधकार जैसे। हम रात्रि में कहीं पाप कर्म कर लेते हैं, पता नहीं होता हम क्या पाप कर लेते हैं। मनुष्य जन्म मिला है, सुषुप्ति में गाढ़ निद्रा में गंवा देते हैं रात्रि। देखिए, तो जब उबरने का चांस मिला है, उन्नति का अवसर मिला है, तब भी हम गाढ़ निद्रा में पड़े रहेंगे, आलसी बनेंगे, प्रमादी बनेंगे, तो ये पाप कर्म नहीं है। आलस करना वो भी पाप है। पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म हमको दिया गया है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे और पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाएंगे तो किसी पे बोझ हो जाएंगे। हम मेहनत नहीं करेंगे, मगर जीवन निर्वाह तो करना ही होता है, तो औरों पे बोझ बन जाएंगे आलस से। प्रभु भजन जो जितना करना चाहिए इतना नहीं करते। ये प्रमाद और आलस भी पाप है। रात्रि के अंधकार में गाढ़ सुषुप्ति में चले जाते हैं और जग के कहते हैं ओह आज तो बड़ी अच्छी नींद की, बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत मीठी नींद आई। अरे भाई, इसमें जो आनंद आया उस आनंद को तुम विचारशील हो,
समाधि के आनंद के साथ उसकी तुलना करो। देखो इसके साथ क्या सुषुप्ति का आनंद समाधि का आनंद है? क्या गाढ़ निद्रा में गए, सब कुछ भूल गए, कोई सलामती का स्थान है? ये गाढ़ निद्रा क्या सलामती में हमें रख सकती है? और सलामती भी हो सकती है गाढ़ निद्रा से। इतना बड़ा रिस्क हम लेते हैं और जग के कहते हैं बहुत मजा है, बहुत आनंद है। तो हमारी मूर्खता नहीं है, हमारा पागलपन नहीं है। गाढ़ निद्रा में हमें जो आनंद मिलता है वो आनंद को और समाधि के आनंद को, दोनों को कंपेयर करो, देखो। गाढ़ निद्रा का आनंद निद्रा के समय के लिए है, मगर वो अज्ञान से घिरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। ऐसी गाढ़ निद्रा में हम सावधान नहीं रह सकते। और समाधि में नित्य सावधान, स्वरूप की ओर जागृत, नित्य प्रगति। समाधि का जो आनंद है वो अवर्णनीय है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है। और निद्रा का आनंद है वो क्षणिक आनंद है, वास्तव में वो आनंद ही नहीं है, झूठा आनंद हमने आनंद मान लिया है। हाँ, शरीर को विश्राम मिल जाता है, मगर जो आनंद मन को होना चाहिए, अंतर में जो आनंद से विश्रांति होनी चाहिए, वो नहीं मिलती। तो निद्रा में, आलस और प्रमाद में जो बर्ताव हम करते हैं, जो भी करते हैं, उसे पाप ही समझना चाहिए। और जो साधक उसे पाप समझता है और सावधान रहता है और समाधि के आनंद के लिए हमेशा उत्सुक रहता है, तो उस समाधि के आनंद से श्रेष्ठ और कोई आनंद नहीं है भाई। समाधि में अपने स्वरूप से जुड़ जाता है, अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है। और आत्म स्वभाव में स्थित होने से ये पूर्णानंद को प्राप्त करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बना लेता है। धीरे 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 करके वो अखंड समाधि उसे प्राप्त हो जाती है, निर्विकल्प समाधि उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए जितना भी समय अपने पास निकले, इतना समय हमें समाधि तो अवश्य करनी चाहिए। रात को सोते समय थोड़ी देर के लिए ध्यान करो। कहीं साधकों की वो फरियाद होती है, ध्यान लगता है। अरे भाई, आत्मविचार एक ध्यान है। परमात्मा से अपने प्रगति के लिए प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, वो भी ध्यान है। प्रभु को नखशिख निहारना सगुण ब्रह्म का ध्यान है। मानसिक पूजा, वो भी ध्यान है। ये सब ध्यान के अनेक प्रकार हैं। इसमें से आपको जो सुगम लगे उस मार्ग से आप परमात्मा से जुड़ जाओ, इसी से समाधि तक पहुंच जाओगे और निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो जाएगी। मगर निद्रा में सोए रहने से, कहीं कहते हैं 8 घंटा तो सोना ही चाहिए ना, 8 घंटे की जगह 10 घंटे सो जाते हैं कभी कभी। रात को लेट तक बातें करने में, मिजबानियां उड़ाने में 12, 1, 2 बजे देते हैं और फिर सो जाते हैं। तो सूर्योदय कब होता है पता ही नहीं होता उन लोगों को। जो सुबह का परम शांति का अनुभव उसके भाग्य में होता ही नहीं। मन की विश्रांति का सुबह में जो अनुभव होता है वो अनुभव दिन भर में नहीं हो सकता, मगर वो उन लोगों के भाग्य में नहीं रहता। ऐसे मनुष्य अपना जीवन इस प्रकार निरर्थक गवा देते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते। तो पाप कर्म में सबसे पहले जो तमस, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उस अंधकार से सावधान होने के लिए हमें ये समाधि का अभ्यास करना चाहिए, योग का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये सब करके हमारे प्रमाद को हमें हटा देना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने पास जितना भी समय है, इतना समय, जो समय बहुत जरूरी है और व्यवहार के लिए, इतना ही वहां स्पेंड करो। बाकी का सब समय परमात्मा के साथ जुड़ के व्यतीत करो। देखो कितना आनंद आता है। व्यवहारिक कार्य में आप जितना आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, उससे कहीं गुना अधिक आनंद एक क्षण भर के लिए भी परमात्मा से जुड़ने से प्राप्त होता है।
करके तो देखें। जीवन से निराश हुए, जीवन से थके, संसार से परेशान हुए जीव जब प्रभु के पास जाके बैठते हैं और शरण हो जाते हैं, तब उनका ये सब बोझ, सब दुख, सब संताप कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। जितने क्षण परमात्मा के सानिध्य में बैठ के शरण रहता है, इतने क्षण के लिए सारे संसार को वो भूल जाता है। सारे संसार उसके लिए कुछ रहता ही नहीं। ऐसा आनंद जहां है वो हम नहीं करते। इससे हमारा अंधकार नहीं मिटता, इसके कारण हमारी रात्रि व्यतीत नहीं होती। दिन में भी रात्रि चलती रहती है। दिन में हम सावधान नहीं है, दिन में हम जागृत नहीं है, दिन में जो देखने जैसा है वो देख नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए अंधेरा है, हमारे लिए रात्रि है। घुवड़ देखो क्या करता है, रात में घूमता रहता है और दिन में पेड़ पे या कोई भी जगह मिले तो हम बैठ जाते हैं। इतने सूर्य के प्रकाश में उसे अंधेरा ही दिखता है, इसकी आंखें खुलती नहीं, क्या करे। चमगादड़ देखो, ये वो क्या करता है, वही करता है बस। वो जिसको वडबागुल कहते हैं, ऊपर से लटकती रहती है, वो भी ऐसे रात को देखती है, दिन को नहीं देखती। तो ये अंधेरे में हम सूर्य प्रकाश को पा सकते हैं, फिर भी आंखें ही बंद कर देते हो। ऐसे पुरुषार्थ की आंखें बंद करके हम बैठ जाते हैं, तब प्रमाद, आलस हमें घेर लेते हैं और हमें पाप कर्म करने के लिए वो धकेल देते हैं। हमारा प्रमाद स्वरूप प्राप्ति का प्रमाद, स्वरूप प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं होते। हम आलसी बन के जो उद्यम है उद्यम छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इससे क्या पाता है, घोर अंधेरा जिसमें प्रकाश दिखता ही नहीं, जन्मों तक इस तम में हमें भटकना पड़ता है। तो पाप का मूल, पाप के कारण कहो तो एक है अंधेरा। दूसरा, हम पाप का उपाय में जाने वाले हैं इसलिए शॉर्ट में जाते हैं। दूसरे कारण क्या है, अभाव। ये अभाव हमको घेर के बैठे हुए, हमको पता ही नहीं होता कि अभाव हमको घेर के बैठा है। जो मन में अभाव की ग्रंथि बन गई है, वो कहीं भी कुछ भी देखे तो मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पास संतोष नहीं है, इसलिए अभाव दिखता है। अभाव जनित जो अज्ञान है वो हमसे पाप करवाता है। ये नहीं है तो कैसे भी करके मैं ले लूं, तो काबिल तो है नहीं इस प्राप्त करने के लिए, तो क्या करेगा, गलत करके भी वो पाने के लिए प्रयत्न करेगा। जो अभाव, बहुत प्रकार के अभाव हैं, जो अभाव हमको सताते रहते हैं। इस अभाव को आप गिनते जाओगे ना तो दिन भर लिस्ट करने में कम पड़ेगा दिन। इतने अभाव हमको दिखाई देते हैं जगत में, और इस अभावों से हम दुखी रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं। किसी के पास बहुत अच्छे वस्त्र हैं, हमारे तो इसका अभाव है, हमारे पास नहीं है, ये तो ऐसे नहीं है। सुंदर गहने हैं, हमारे पास नहीं है। सुंदर मकान है, हमारे पास नहीं है। बाग बगीचे, घोड़ा गाड़ी जो भी है, वो सब देख के हमको होता है, अरे हमारे पास तो इसका अभाव है, हमारे पास इसका, ये कैसे मिले, वो वृत्ति उठती है। और अभाव से मनुष्य पाप करता है। इस कलिकाल में तो वो बहुत होता है। देखा देखी करते हैं, ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये भी मुझे। अरे भाई, जो तुमको मिला है उससे संतुष्ट रहना सीखो। अभाव दिखना ही नहीं चाहिए, और संतोषी नर सदैव सुखी रहता है। उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। रहने के लिए जगह है, उधर भरण हो सके इतनी अन्यादिक की व्यवस्था है, वस्त्रादिक की कमी नहीं है, व्यवहार चले इतनी संपत्ति है। फिर असंतोष किस बात का है? असंतोष तो इस बात का होना चाहिए
कि अब तक इतना जीवन व्यतीत हो गया तो भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया हमें, इसका असंतोष होना चाहिए। इसकी जगह हम जगत की चीजों के लिए असंतुष्ट रहते हैं, वो असंतोष हमें पाप करवाता है। महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, कभी कोई महात्मा तो ऐसे होते हैं कि उनके शरीर में एक धागा भी नहीं होता, तो भी वो मस्त रहते हैं, अलमस्त होते हैं, उनको अभाव दिखता ही नहीं कभी, उनको अभाव दिखता ही नहीं। तो अंधेरा और अभाव देखिए। और तीसरा है आकर्षण। हम अभाव की संख्या नहीं करेंगे, नहीं गिनेंगे यार, मगर आप गिनते रहना कहाँ कहाँ अभाव हमें लगता है, और जहां अभाव दिखे वहां संतुष्ट होने का उद्यम करें तो पाप नहीं होगा। अभाव दिखे तब अपनी परिस्थिति में संतुष्ट होने का अभ्यास करें। भाई, भगवान ने मुझको जीव दिया है, वो मेरे लिए बहुत बहुत है, और शास्त्र तो वो कहते हैं ईश्वर हमको इतना देता है जो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं होता तो भी दे देता है। तो योग्यता से ज्यादा परमात्मा देता है, फिर असंतुष्ट कैसे? हम सब अपने अपने जीवन को विचारें और आज के हमारे संजोग को विचारें। आज जो ईश्वर ने हमको दिया है उसके काबिल हम हैं? सोचिए। हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, ईश्वर की दया है इसलिए हम इतने सुखी हैं। तो संतुष्ट रहने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि ईश्वर की दया को याद करें, और संतुष्ट रहे तो कभी दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, और कोई गलत विचार नहीं, गलत कर्म नहीं। संतोष ही परम धन है, संतोष ही परम लाभ है, और संतोष ही ज्ञान को करा देता है। तो संतुष्ट मनुष्य सदैव इस जीवन को सफल कर सकता है। तो अभाव का अभाव कर दो, ये बहुत जरूरी है। जिसको हम अभाव समझते हैं उसको, ये विचार को, इस समझ को निकाल दो। अभाव का अभाव होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में। ये नहीं है, 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 ये नहीं है। अरे आपको ईश्वर तीनों लोक का साम्राज्य भी दे दे तो भी अभाव दिखेगा, अभाव दिखेगा, अभाव दिखेगा, और की तो बात ही क्या करें। तो हमको जो परिस्थिति में ईश्वर ने रखे हैं वो परिस्थिति हमारे लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है। इसको कहते हैं संतोष। तो इस प्रकार का संतोष हम क्रिएट करेंगे तो हमसे पाप नहीं होगा। नहीं तो जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमें अपने जीवन में अभाव दिखाई देता रहेगा, वैसे वैसे हम उस भाव की पूर्ति के लिए पाप कर्म करते रहेंगे। तो पाप का दूसरा कारण अभाव है, और पाप का तीसरा कारण है आकर्षण। एक तो अंधेरा, ऐसा ज्ञान, दूसरा अभाव, और तीसरा आकर्षण। मन को लुभावने वाला संसार में कई दृश्य हैं, मन को खींच जाने वाले कई प्रसंग हमारे सामने आ जाते हैं, कहीं प्रलोभन दिखाई दिए जाते हैं। अगर उस प्रलोभन में हमारा मन आकर्षित हो गया तो समझदार कि हम पाप कर्म करने को बैठेंगे, करेंगे ही करेंगे, हो ही जाएगा। आकर्षण से हम पाप कर्म कर लेते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, सत्य घटना है, वो लेने जैसा नहीं, फिर भी एक उदाहरण के अनुसार हमको पता चले कि कैसी गलती मनुष्य होती है, कैसे न करने जैसे कर्म होते हैं। एक लेडी थी, करीब 30-35 साल की, उसका एक संतान भी था। उसको किसी ने आकर्षण दिया, हम परदेश ले जाते हैं तुम्हें, और कोई दुख नहीं होगा, तू मेरी बेटी के लिए, बेटा था बेटी जो होगा, तू मेरे संतान के लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे, उसको भी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे,
उसके मैरिज करने होंगे तो कर देंगे, उसके लिए जो भी करना तुम जो चाहोगे वो सब हम करेंगे। इस प्रकार, और मेरे पास इतना है, इतना इतना, ऐसा है वैसा है। परदेश में तो माल मतलब होते ही, ऐसे करके उसको आकर्षित किया। वो चाहती नहीं थी, सेकंड मैरिज के लिए वो चाहती नहीं थी, फिर भी इतने आकर्षण दिए गए जिससे उसको अपने संतान के स्वार्थ के लिए वहां जो मोह था उस मोह ने गिराई, मोह से गिरी। छोटी उम्र में पहले विधवा हो चुकी थी। उसने एक शर्त रखी थी कि मैं आपके साथ आती तो हूं, मगर मेरी बेटी के लिए, बेटे के लिए, बेटे के लिए जो भी होगा, मेरे संतान के लिए आप कुछ इंतजाम पहले कर दो। तो इंतजाम भी हो गया, तो उसको अब सलामती है। इंतजाम में वो देने का अधिकार उस व्यक्ति ने अपना रखा था। और 3-4 साल में उसका भी शरीर छूट गया। देखो, हम जिससे आकर्षित होते हैं वो आकर्षण करने योग्य हैं। फिर किसी ने और कहा कि हम तुम्हारे नाम से, हमारे इतने इंडस्ट्री चलते हैं, एक इंडस्ट्री कर देते हैं, इससे तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी। हमारे माता पिता की सेवा के लिए ही हमको आपकी आवश्यकता है, मगर माता पिता को कोई नौकर चाकर सेवा करे तो अच्छा नहीं लगे, अपने परिवारजन सेवा करे तो अच्छा लगे। कितनी मीठी और सुहावनी बातें होती हैं उसमें भी हो सकती। और ये जीवन में कैसे कर्म करते रहे। देखो, भगवान के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए उनको कहा गया, उसको समझाया कि जो सलामती मनुष्य देता है वो सलामती के लिए ईश्वर के पास गिड़गिड़ा नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। और वो सलामती के लिए ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, वो सब कुछ कर लेगा, चिंता मत करो। मगर विश्वास नहीं हो, दिखता नहीं भगवान को, भगवान करेगा या नहीं करेगा क्या खातिर। तो मनुष्य इस प्रकार कर्म बंधन में आ जाता है। जो करने योग्य है वो उससे रह जाता है। उसको होता है कि ये मेरे संतान की जिम्मेदारी मेरी है, उसके लिए मुझे पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। मोहवश वो माँ या बाप हो, कोई भी हो, कोई न कोई गलती कर देता है। ये पाप का मूल है। देखिए, आकर्षण, किसी भी प्रकार का आकर्षण, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहता था, उसको सिर्फ अपने संतान के लिए ही चाहता था। तो संतान में जो मोह किया उसी जगह परमात्मा को सौंप दिया होता तो ये अवस्था बन जाती है, हो जाती है। मनुष्य ऐसी गलतियां कर देता है तो ऐसी गलतियां से पाप का भागी बन जाता है। जगत के इतने लुभावने बहाने मिल जाते हैं जिस बहाने से बहक कर मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो पाप के मुख्य 3 कारण हैं। एक अज्ञान, तमस, अंधकार। वहां बुद्धि के पास सत्य का निर्णय करने के सामर्थ्य नहीं रहती। मन सत्य विचार नहीं कर सकता, निर्णय लेने में गलती हो जाती है और सुहावने स्वप्न देखते रहते हैं जो कभी सिद्ध नहीं होते, कभी पूर्ण नहीं होते। इसी प्रकार ये जो गलतियां होती हैं वो गलतियां से पाप मनुष्य कर बैठता है, गलतियां कर बैठता है। खून करने वाला अपने स्वार्थ से खून करता है, लोभ से खून करता है, बदला लेने की भावना से खून करता है। फिर खून करने के बाद पकड़ा जाए, उसको देहांत दंड की सजा दी जाए, तब क्या हो? पाप का बोझ लेके मृत्यु से डर के भी मरना पड़े। पाप कैसे है? आकर्षण कुछ होता है, परिणाम कुछ आता है। तो आकर्षण हमें किसी से भी हो जाए, व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, परिस्थिति से, कहीं से भी हो जाए, तो आकर्षण भी हमें पाप करवाता है। अगर अंधकार
जीवन में न छाए तो, प्रमाद आलस न आवे तो, अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए हम सतत शास्त्र अभ्यास और संत जन की संगति से व्यतीत करें तो वहां उजाला हो जाए। कैसा उजाला? सूर्य कभी किसी से आकर्षित नहीं होता। देखिए, रात्रि को सूर्य अंधकार में होता है, सुबह उषा खिलती है और प्रकृति का सौंदर्य निखर जाता है। वो आकर्षित करे, इतना सुंदर मनोरम्य दृश्य होता है। और वहां उजाला भी तो थोड़ा थोड़ा होता है। वो उषा रात्रि को बोले कि रात्रि तुम जाओ, मगर सूर्य को रोक दो। और सूर्य रुक जाए तो जो उसका कार्य है छूट जाए। सूर्य ऐसा कभी नहीं करता। उषा खिलती है, नैनरम्य दृश्य है, पक्षी कलरव करते हैं, जहां सब जगह चहल पहल शुरू हो जाती है और सर्वत्र शांति और आनंद दिखाई देता है। ऐसे समय भी सूर्य इससे आकर्षित नहीं होता और वो पूर्ण तमस को हटाकर प्रकाशता है, बाहर निकल जाता है। खुद तो प्रकाशता है मगर सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। ऐसा सूर्य जैसा पुरुषार्थ हम करेंगे तो हमारा अज्ञान जन्मों का मिट जाएगा। सूर्य जैसे प्रकाश को मिलता है, चांस भी मिलता है, मगर हम वो उषा के आकर्षण में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार जगतिक आकर्षण उषा जैसे मनोरम्य आकर्षण होते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं और हमको प्रकाशने का चांस नहीं रहता, अवसर नहीं मिलता, क्योंकि हमने खुद ने ही अपने सामने अवरोध कर दिया है, अपनी गति को रोक दी है। ऊर्ध्व गति के लिए अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो इस मनुष्य जन्म में परमात्मा साक्षात्कार के लिए ईश्वर ने हम पर कृपा की है कि मनुष्य है, पुरुषार्थ करेगा तो अवश्य साक्षात्कार कर लेगा। वो हमारा अधिकार हम गवा देते हैं। अधिकार और फर्ज साथ साथ चलते हैं। जो फर्ज को बराबर समझता है, बराबर अदा करता है, उसको अधिकार आप ही आप सामने से आके मिल जाता है। वो हमेशा लाभान्वित होता है, याद रखें। मगर हम जब अंधेरे में अज्ञान में फंसे रहते हैं और सुषुप्ति की निंद्रा लेने में मजा आती है, जगने के बाद भी हम कहते हैं कि वाह बहुत सुंदर निंद्रा आई, बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला, अरे विश्रांति हो गई और इसमें खुश खुश। मगर सच्ची विश्रांति क्या, वो हमने सोचा नहीं, हमने विचारा नहीं कि एक क्षणिक विश्रांति सुषुप्ति की, उसमें हम इतने खुश होते हैं। मगर नित्य विश्रांति मिल जाए तो, अखंड शांति मिल जाए तो, नित्य आनंद मिल जाए तो कितना अच्छा। और मन को तब वहां सुसंकल्प करवाएं कि एक ही समाधि का आनंद लेना चाहिए, मुझे यो लेना है। वो कंपेयर करें, मन संकल्प और विकल्प करें कि सुषुप्ति का आनंद कैसा है, उसमें और कोई लाभ ही नहीं। शरीर को आराम मिला, मन को अच्छा लगा, हो गया। मगर समाधि का आनंद निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत उसका आनंद हम लूटते रहते हैं और फिर आनंद स्वरूप हो जाते हैं। तो समाधि का आनंद करना चाहिए, ऐसा मन से निर्णय करवाना, मन से संकल्प करवाना चाहिए। मन जब संकल्प करेगा तब बुद्धि सोचेगी। निर्णायक शक्ति बुद्धि की है। ईश्वर ने हमको मन भी दिया है और बुद्धि भी दी है। और योनियों में देखिए, मन सबके पास होता है पर निर्णायक शक्ति नहीं होती कि हमारा दीर्घकालीन लाभ किसमें है। पशु के पास मन तो है, भूख लगती है, जहां चारा होता है वहां जाके खाने को लग जाता है। पेट भर जाता है तो वो चारा जो बचा वो वहां छोड़ देता है, फिर काम आएगा ऐसा नहीं सोचते। तो ये पशु क्षणिक लाभ को देखता है और चारे में भी अच्छा अच्छा चारा दिखे वहां वो छोड़ के वहां पहुंच जाता है। बस लुभावना आकर्षण पशु को भी है। इनके जीवन में तमस है, इसके जीवन में आकर्षण है और इनके जीवन में अभाव भी है। न मिले तब अभाव का बहुत दुख होता है
और को कुछ मिले और अपने को सूखा मिले तो क्या हो, वो पशु का मन भी वहां दुखित हो जाता है। तो ये सबको मिला है, मगर मन बुद्धि मनुष्य को ऐसे दिए हैं ईश्वर ने जो अजोड़ है। मन का उपयोग स्वार्थ के लिए अन्य सब योनि के जीव करते हैं, परमार्थ के लिए एक मनुष्य ही मन बुद्धि का उपयोग कर सकता है। तो ये मनुष्य जन्म की विशेषता का हम विचार करें और क्षणिक जो भी सुख आनंद जिसे कहते हैं उसके सामने हम आकर्षित न हो और इसके अभाव के लिए हम उत्सुक न रहे तो हम आखिर दुखी पाएंगे ना। क्षणिक सुखों का अभाव हो जाए तो हो जाए, नहीं चाहिए, हमें नित्य सुख ही चाहिए। इसके लिए जो पुरुषार्थ करना पड़ेगा हम करेंगे। ऐसा विचार करके हम आकर्षण में फंसे नहीं, अभाव के लिए कभी भी सोचे भी नहीं और अज्ञान को हटाने के लिए हमेशा उद्यमशील रहेंगे। तो पाप के जो कारण है वही कारण पुण्य के हैं, वही उद्धार के कारण है। मगर पाप को छोड़ना है, अज्ञान में पाप को करना है, अज्ञान से घिरे हुए नहीं रहना है। पाप में अज्ञान से घिरे हुए रहते हैं, आकर्षणों में नहीं फंसना है, क्योंकि जो आकर्षण है वो आखिर पाप ही करवाते हैं। तो जिससे पाप होता है वो हमें नहीं करना है, इसका विचार करें मन, इसके लिए बुद्धि निर्णय करें और हम एक ही जो सच्चा सुख है वो सुख के लिए उद्यम करें, पुरुषार्थ करें। याद रखें, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें अभ्यास करके शास्त्रों की बातों को स्वीकार करके महापुरुष के संग में रह के इतनी निर्णायक शक्ति तो हमारे पास आ गई है कि भाई हमारा कल्याण कहाँ है, किससे हमारा कल्याण होता है। जिससे कल्याण होता है वो ही हम करें। मनुष्य के पास ये विशेष शक्ति ईश्वर दत्त है, इसका हम सदुपयोग करें तो पाप नहीं होगा। मनुष्य जन्म मिला है, चाहे कोई भी जाति भांति में गए, कोई बात नहीं, जाति भांति का हिसाब नहीं है, जाति भांति के अनुसार ईश्वर की कृपा नहीं होती। ईश्वर की कृपा मनुष्य तन के अधिकार पे ही होती है और वो विशेष कृपा करता है। मनुष्य तन तो उसको मिला, मगर अब पुरुषार्थ करके वो इस देहाभिमान को छोड़ दे हमेशा हमेशा के लिए और आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए। इसके लिए ईश्वर कृपा करता है, नहीं तो रोहिदास चमार मीरा के गुरु ना हो सकते। कितना पुरुषार्थ किया था उन्होंने, कैसा पुरुषार्थ किया था। चमार थे, चमड़े धोना उनका काम, धोते रहते थे दिन भर, मगर गंगा जी वहां उसके वो कुंड में से निकलती थी, उसमें आके स्थित होती थी और उसमें से किसी को भी वो चरणामृत देवे, दिखे को तो चमड़ा का पानी ले नहीं सकते थे। कोई विरल ले लेता था तो उसका कल्याण हो जाता था, दिव्य दृष्टि उसकी खुल जाती थी। कैसे कैसे शबरी बिलनी, जिसकी छाया कोई ना ले, जिसकी सेवा कोई ना ले, उसने रास्ता निकाल दिया। किसी को दिखा के क्या सेवा कर रही है, ये सेवा प्रभु की है, मैं प्रभु की सेवा करूंगी। करती रही करती रही करती रही, भगवान स्वयं चल के उनके पास पहुंचे। देखिए, ये लाभ मनुष्य जन्म में सही सोचने से मिलता है, सही संकल्प से मिलता है। तो संकल्प से, अरे सुसंकल्प से हम इस जन्म में सहज सहज अपने स्वरूप में जाके स्थित हो जाते हैं। स्वरूप में स्थित होने का चांस मिला है भाई, अवसर है, हाथ से जाए नहीं, उसके लिए हम सावधान रहें। 3 बात बराबर याद रखें, मनुष्य जन्म से पुण्य भी हो सकते हैं और पाप भी हो सकते हैं। तो पाप से कैसे बचे, पुण्य किस प्रकार अधिक से अधिक करें और पुण्य करते करते भी हमारे में कोई भी प्रकार की फल की आसक्ति न रहे, ऐसे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण कैसे बने। ये 3 बात का विचार करना है।
पहले शुभ संकल्प कर लेना है मन से। वो सोचना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, वो सत्संग को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। जो संत कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उसका अभ्यास करके उसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। इसके अनुसार जीवन जीने वाला हमेशा इसी जीवन में जो करने को आया है वो सिद्ध करके ही चला जाता है। मन की शक्ति गजब की शक्ति है। मन क्या नहीं कर सकता? मन सब कुछ कर सकता है। मन को जैसी ट्रेनिंग मिलेगी वैसा वो करेगा। मन को चोरी करने का अभ्यास हो जाएगा तो कैसे से पता है कि चोरी करने का पता भी नहीं चलेगा। हमारा मन हमको ही धोखा देता है, इसलिए इस मन से हम सावधान रहें। मन से कोई गलत संकल्प गलती से भी ना हो जाए, उसके लिए हम उसको प्रत्येक समय पे देखते जाए, निहारते जाए और कहीं भी थोड़ा भी मन नीचे गिरता दिखे तुरंत ही उसको दंड करो, सजा करो। समझाने से न माने तो इसके लिए सजा भी करनी आवश्यक रहती है, उसे करनी चाहिए। जैसे बच्चा गलती करता है, समझाने से नहीं समझता तो माँ बाप उसे शिक्षा भी करते हैं। शिक्षा करते तो उसका प्यार नहीं होता, ऐसा नहीं। प्यार है इसलिए शिक्षा करते हैं कि इसके जीवन में गलतियों की परंपरा न हो। इस प्रकार मन को अपना बच्चा समझ के उसकी गलती से उसे संवारने की कोशिश करने की, समझा के बुझा के फुटकार करके उसे कहना कि भाई ये तुम्हें नहीं करना है, भाई ये गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा गलत विचार तुम्हें नहीं करना है। मन की गलती क्या है? गलत संकल्प विकल्प कर लेता है। सुसंकल्प करवाना मन के पास, वो उसे बचाना है, जिससे उससे पाप के विचार नहीं होंगे। और पाप के विचार मन नहीं करेगा तो शरीर इंद्रियां पाप के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए सावधानी से मन से शुभ संकल्प करवाओ, मन से इस संकल्प में दृढ़ता करवाओ। कैसे भी अभावग्रस्त परिस्थिति है तो भी इस अभाव को देखो नहीं। कैसे भी आकर्षण सामने है तो उस आकर्षणों से लालायित नहीं होना है। और जो तमस जन्मों से हमें भटका रहा है, वो तमस, वो अज्ञान, वो अंधकार हमें निवृत्त करना ही है, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले। जब इस 3 प्रकार के पाप करने वाले, पाप कराने वाले संजोग हैं, उसका हम सदुपयोग कर लें और उसी से ही हम कर्मों से उपराम हो जाएं। जो तमस है उसमें हम जो भी पाप करते हैं, तमस में हम जो भी गलतियां करते हैं, वो उजाले में नहीं हो सकते, प्रकाश में नहीं हो सकते, मगर उसके लिए उद्यम करना बहुत आवश्यक है। जैसे सूर्य अंधेरा उसको बिल्कुल घेर लेता है, हाथ से हाथ ना दिखे इतना अंधेरा हो जाता है, पदार्थ पड़े हुए तो कुछ भी नहीं दिखाई देते, ऐसा अंधेरा हो जाता है रात्रि को। फिर भी सूर्य अपने पुरुषार्थ को बढ़ाता जाता है और रात्रि को खत्म कर देता है। रात्रि जाते जाते उषा का आकर्षण देती है, आओ निशा का आनंद नहीं लिया, उषा का आनंद ले लो। मगर सूर्य उसको भी नहीं सुनता और अपने स्वप्रकाश में प्रकाशने के लिए उद्यमशील रहता है। निकल के अंधकार के पर हो जाता है, अंधकार से पर होके वो प्रकाशने लग जाता है और प्रकाशता है वो गुण है। ऐसे आत्म प्रकाश जो अज्ञान अंधेरे से हम नहीं देख सकते, उसके सामने हम जागृत हो जाएं, सूर्य जैसा उद्यम करें, कहीं भी बीच में किसी से आकर्षित न हो जाएं। जीवन में कोई भी वस्तु के लिए त्रुटि हमें न दिखे और गलती से भी अज्ञान में नहीं रहना है, ऐसा दृढ़ निश्चय अगर हमारा हो जाए तो अज्ञान तमस कहाँ पलायन हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए हमें पाप नहीं होने देना है। जीवन में कोई पाप न होवे, तो पाप तब न होवे जब पाप के कारण मिट जाए, पाप का मूल ही कट जाए,
तो पाप के ये 3 कारण याद रखें। 3 में से एक में भी हम गलती से भी न गिरे, अज्ञान को जीवन में रहने न देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए, जीवन में आलस और प्रमाद का त्याग कर दे, नित्य नित्य नया उत्साह, नित्य नित्य ऊर्ध्वगति, नित्य नित्य प्रगति, नित्य नित्य सत्य की ओर हमेशा बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और आखिर जब अनुभव में आएगा तब पता चलेगा कि ओहो, इतनी सारी यात्रा गलती से हुई। गलती से हम अपने आप को उलझाते जाते, उलझाते जाते, उलझाते जाते। पाना है परमात्मा से, और जो करना है वो नहीं करते। एक ही निश्चय लेके हम बैठ जाए कि अज्ञान जहां भी है वहां टिकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें ज्ञान से प्रकाशना है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब परम उद्यम करता है, तब परम पुरुषार्थ करता है, तब सारे आकर्षण भी छूट जाते हैं, मिट जाते हैं, कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता। और एक परमात्मा के और लक्ष्य है, तो अभाव कहां से दिखेगा? अभाव नहीं दिखेगा। अभाव नहीं दिखेगा तो संतोष आ जाएगा, और संतोष आने से संतुष्ट पुरुष कभी अन्य और कहीं देखता ही नहीं। सिर्फ एक ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी दया है, कितनी दया है कि जिससे हम सतत उसी के साथ जुड़े रह सकते हैं। ईश्वर की कृपा अपने जीवन में जितनी होती जाती है, इतनी सब याद रखें, और इसके हम अधिकारी थे या नहीं वो सोचे, तब पता चलेगा कि अहेतु की कृपा भगवान करता है। ईश्वर की कृपा हमेशा अहेतु की होती है। उसके पीछे कोई भगवान का हेतु नहीं है, होता है जिससे वो कोई कारण से हम पर कृपा करता है। वो तो सर्वशक्तिमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। देखिए ये कितनी बढ़िया बात है। फिर भी हम जानते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं, संतों को भी सुनते हैं, हम स्वयं अभ्यास भी करते हैं, फिर भी व्यवहार कालीन हमसे गलती होती है। इसी से हम पाप कर बैठते हैं, और पाप जान के करें तो सजा डबल। याद रखो, न्यायाधीश कोर्ट में बिठाया इसलिए जाता है कि वो अदल हिसाब करे, अदल न्याय करे। वो अदल न्याय करता जाता है, मगर गलती से कोई गुनाह भी कर बैठे कभी, तो कायदे में एक जोगवाई है। वो क्या है? रूल्स बना हुआ है सब सारे 2-3 कि भाई न्यायाधीश से पाप होना ही नहीं चाहिए, कोई पाप उससे नहीं होना चाहिए, कोई गलती उससे नहीं होनी चाहिए, कोई कुकर्म उससे नहीं होना चाहिए। वो हमेशा अलर्ट होवे, हमेशा सावधान होवे। न्याय देते समय भी उसको ईश्वर को समक्ष रख के ही न्याय करना होता है। ये सब करता है तो उसके अपने जीवन में तो वो सावधान ही रहे ना। उसके जीवन में असावधानी न होनी चाहिए। फिर भी वो पाप करे तो जो पाप किया उस पाप की सामान्य आदमी को जितनी सजा होती है उससे डबल सजा न्यायाधीश को होनी चाहिए। देखिए हम सब जानते हैं शास्त्रों की बात, सत्संग भी करते हैं, संतों के संग में बैठ के हम सुनते हैं और पूछ के समाधान भी मांगते हैं। इस सब कुछ हमारे जीवन में होता है, तब भी व्यवहार कालीन गलतियां कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं, तो डबल सजा होगी भाई, सावधान। जिसको स्वरूप में स्थित होना है, जिसको परम पद की प्राप्ति करनी है, जिसको सच्ची विश्रांति चाहिए, जिसको सच्चा सुख चाहिए, उसे जीवन में पुरुषार्थ के समय बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, व्यवहार के समय बहुत सावधान रहना पड़ता है। जो सावधान है वही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है, सावधान है वही नित्य निरंतर विश्रांति में रह सकता है। सावधान पुरुष ही लाभान्वित होता है, और जो लाभ उसको प्राप्त हुआ वो कभी नहीं जाता। इस प्रकार के उत्तम व्यवहार से परम पद की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और जब प्राप्ति होती है तब पता चलता है कि मैं जो ढूंढ रहा था वो कहीं दूर नहीं था, वो तो मेरा अपना आपा ही था। मेरे पास था इतना कहूँ तो भी दूर दिखेगा, मेरा खुद का स्वयं का ही वो स्वरूप। मैं इसके लिए इतना घुमा, इतना भड़का कई जन्मों से, और इस मनुष्य तन में आने के बाद भी
कितना समय व्यतीत कर दिया, इसके लिए फिर पश्चाताप होगा। जीवन में बार बार छोटी बड़ी गलतियों में पश्चाताप करके फिर कभी भी गलती न करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होके अपने व्यवहार को अणिशुद्ध कर देना चाहिए। और अणिशुद्ध व्यवहार से क्या लाभ? जैसे शुद्ध तांबे को पारसमणि का स्पर्श करवाओ, वो स्वर्ण हो जाएगा। स्वर्ण हुआ मगर पारसमणि नहीं हुआ, याद रखो। इसी प्रकार हम महापुरुषों के सानिध्य में बैठे, सत्संग सुने, सत्संग के अनुसार हमारी बुद्धि को धीरे 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 तीक्ष्ण भी करते जाए, मगर उद्यम में, पुरुषार्थ में अगर प्रबलता न आई तो हम वो महापुरुष के बराबर नहीं हो सकते। नहीं तो महापुरुष के बराबर हो जाए। वशिष्ठ महाराज ने जैसे बताया कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विद्या का ध्यान करके मेरे ज्ञान स्वरूप की उत्पत्ति की, और मैं तो बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसा ही, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसा ही था। ब्रह्मा जी का ही मेरा स्वरूप, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं था, ब्रह्म स्वरूप। अब ब्रह्मा जी को तो बोध करना था, जीवों को उपदेश करना था, तो उपदेश करने के लिए किसको उपदेश किया जाए? ज्ञानी को उपदेश किया ही नहीं जाता। ज्ञानी को भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल मूढ़ को भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेश की आवश्यकता मुमुक्षु को है, जो अज्ञान से छूटा नहीं और मोक्षेच्छा करके चल रहा है। ऐसे मुमुक्षु जन को ज्ञान की आवश्यकता है। तो उसे अज्ञानी तो रहना पड़ेगा जब तक बोध होगा, तब तक। बोध से धीरे धीरे उसका अज्ञान निवृत्त होगा। तो ब्रह्मा जी ने उसको प्यार से फुटकार के अपने गोद में बिठा के सिर पे हाथ फिरा के कहा कि शाप दे दिया, देखो इसमें भी कल्याण था कई जीवों के। ये मनुष्य जो त्रस्त हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, इन सब जीवों को दुख से छुड़ाने के लिए अज्ञान उसको ग्रहण करना पड़ा। मगर वशिष्ठ महाराज की इतनी लायकात थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया शाप का। शाप के स्वीकार करने के लिए वो ही काबिल होते हैं, चाहे ईश्वर कोटि के जीव होते हैं वो। और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म, उसके मानस पुत्र वो भी ब्रह्म ही, तो वो इस स्वीकार कर सकते हैं और अधिकारी बन के सामने बैठ के उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को ज्ञानोपदेश करना था सब जीवों को, निमित्त सिर्फ वशिष्ठ जी बने। राम जी को निमित्त बनने का ऐसा ही चांस मिला। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश दिया। इस प्रकार महापुरुष संत जन, वाल्मीकि जी ने भारद्वाज को निमित्त बनाया। संत जन ऐसे ही जो अधिकारी ज्ञान के होते हैं, जो दृढ़ पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे मुमुक्षु जनों को ही उपदेश करते हैं। वो मुमुक्षु जन इतने सावधान होते हैं कि पाप के मूल को ही समूल कष्ट करके बैठे हुए होते हैं, तो उसके जीवन में से अंधेरा हटा है, प्रकाश में प्रगति करने की बाकी है। जगत का कोई आकर्षण नहीं है और जीवन में कोई भी चीज का उसे अभाव दिखता ही नहीं है। अगर अभाव लगता है तो पूर्ण ज्ञान का ही अभाव उसे लगता है। ऐसे जीवों को बोध दिया जाता है। ऐसे जीवों, सावधान जीवों से फिर गलती दोबारा नहीं होती। हम याद रखें, हमारे जीवन में हम सब स्वीकार करेंगे, कहीं न कहीं ऐसे कर्म हुए होंगे जिससे हम पाप का बोझ लेके फिरते हैं। हम नहीं समझते तो भी गाढ़ निंद्रा में सोए पड़े हैं, समय गंवा रहे हैं, ये भी पाप है। उद्यम में आलस करते हैं, वो ही पाप है। प्रमाण करते हैं, वो भी पाप है। तो कई प्रकार के पाप है। किसी का अपमान करना पाप है, राग द्वेष करना भी पाप है, किसी का तिरस्कार न करना, किसी पे क्रोध करना, किसी का छोटा से भी नुकसान करना, ये सब पाप है। जान अनजान में हम सब ने कई पाप अब तक किए होंगे। इस पापों की निवृत्ति ये तीन चीजों की सावधानी से हो जाती है। हमें अज्ञान को मिटाना ही है, इसके लिए कटिबद्ध हो जाए। हमारे जीवन में जो भी ईश्वर दत्त प्राप्त है, इससे हम परम संतुष्ट हैं। असंतोष दिखे ही नहीं, अभाव दिखाई देवे ही नहीं, और प्राकृतिक जगतिक आकर्षण हमको आकर्षित कर ही न सके।
ये 3 सावधानियां हम जीवन में रखेंगे तो अवश्यमेव इसी जीवन में हम स्वरूप में ही स्थित होंगे, जीवन मुक्ति की मौज लेंगे और विदेह कैवल्य तो स्वाभाविक हो जाएगा जब शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा तब। इसलिए सावधान रहें और सावधान रह के हम अपने कर्तव्य को करते जाएं। तो जैसे योग वाशिष्ठ के प्रारंभ में ही बताया गया अगस्त्य जी ने कि पक्षी 2 पंख से उड़ सकते हैं, एक पंख से कोई पक्षी नहीं उड़ सकता। ऐसे ज्ञान और कर्म दोनों पंखों से पूर्णता तक हम पहुंच सकते हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। हम सावधान रह के आलस और प्रमाद छोड़ देंगे, तमस का त्याग करने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे और जीवन में हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और संतुष्ट नर कभी भी आकर्षित किसी से नहीं होता। संतोषवान रहेंगे, न किसी का मान करेंगे न अपमान करेंगे, जैसी जैसी स्थिति है उसके साथ वैसे ही बरतेंगे। न किसी में राग करेंगे न किसी में द्वेष करेंगे, न किसी का तिरस्कार करेंगे न किसी से क्रोध करेंगे, न किसी को न्यून समझे अपने से। सब में एक ब्रह्म देखने का अभ्यास करके इस अभ्यास की दृढ़ता से ही हम पूर्ण की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। हम इस मार्ग पे चले हैं तो वहां तक पहुंच जाए जहां पहुंचने के बाद और कहीं जाना ही ना हो, सफर समाप्त हो जाए तो सफर समाप्त हो जाए। ऐसी भगवान की हम सब पर कृपा हो, दया होवे, हम उसी में ही स्थित रह जाए जहां जाने के बाद फिर वहां से कहीं उठना नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ